जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। हाँ, आप लोगों ने आरएस मेंस का पेपर दे दिया होगा या किसी साथी से सुन लिया होगा कि आखिर कैसा हुआ है पेपर और क्या आने वाला है रिजल्ट। लेकिन कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो उसमें भी लगेगा और लगता ही रहेगा। लेकिन अभी आपके पास क्या है? क्या हम वर्षों तक लगातार एक ही चीज के पीछे रहें? घर वालों को लगातार हम इस डिप्रेशन में लाते रहें कि हमें जो है रेंट चाहिए, हमें जो है किताबों के लिए पैसा चाहिए, हमें जो अभी शादी के लिए टाइम चाहिए? क्या हम इतना नहीं कर सकते? एक नौकरी लगकर उन्हें यह नहीं कह सकते कि अब आप फिक्र मत कीजिए, अब थारो छोरो या थारी छोरी कमाबाड़ी होगी है और थाने कोई भी प्रकार की टेंशन लेवा की आवश्यकता कोनी है। यानी अपने माता पिता की थोड़ी सी सहायता। अब वो सहायता कैसे हो सकती है? सहायता करने के अगर देखा जाए, दुनिया में बहुत सारे काम है। आप आज गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप एसी का काम सीख लो, आपको 20-20 हजार रुपए काम हर कोई दे देगा। उसके साथ आप पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। आप जयपुर जैसे शहर में रह रहे हो, आप यहाँ पर जोमेटो का काम कर लीजिए, यहाँ पर आप राइडिंग का काम कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्या बोलते हैं इनको, कैब वगैरह में जो काम कर रहे हैं वहां पर आप काम कर लीजिए, किसी बुक स्टोर पर काम कर लीजिए, किसी कोचिंग संस्थान पर काम कर लीजिए। जीवन जो आप चला सकते हैं, लेकिन समय चाहिए पढ़ने के लिए और उसके लिए अब कोई नौकरी चाहिए। तो अगर राजस्थान में सबसे आसान नौकरी कौन सी है? पहले सबसे आसान अपने को यह लगा करता था कि राजस्थान पुलिस की जो नौकरी है वो सबसे आसान है, क्योंकि बड़ी भर्तियां आती थी 10-10 हजार पदों पर। इस बार भी 10 हजार आई, लेकिन उस एग्जाम को हम आसान नहीं कह सकते। भारतीय इतिहास उसमें है, भारत भूगोल उसमें है, भारतीय संविधान उसमें है, विश्व भूगोल उसमें आता है, राजस्थान इतिहास है, कला संस्कृति है, राज व्यवस्था है, राजस्थान का भूगोल है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, मैथ है। इसके अलावा हम बात करें महिला एवं बच्चों से जुड़ी योजनाएं हैं, करंट अफेयर्स है, विज्ञान है। यानी 15 सब्जेक्ट एक एग्जाम के लिए पढ़ने पड़ते हैं। अब इसी के दौरान हमारे पास अच्छी भर्ती आती है। कौन सी? कि सर ग्राम विकास अधिकारी की आ गई, उसमें भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लग जाए? नहीं। आप लगना चाहें वो लगे ना। यहां पर मैंने लिखा है कि आप राजस्थान एसआई लगे, आप ग्राम विकास अधिकारी लगे या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अब यहां पर आप देखोगे कि इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आपको केवल 3 चीज पढ़नी है। हिंदी। क्या ये हिंदी आप इस ग्राम विकास अधिकारी में 30 नंबर के लिए नहीं पढ़ोगे? क्या आप राजस्थान एसआई में 200 नंबरों के लिए हिंदी नहीं पढ़ोगे? क्या आपने हिंदी सीईटी एग्जाम में नहीं पढ़ी है या आगे सीईटी देना पड़ेगा तो आप नहीं पढ़ोगे क्या? तो आपके पास में एक अच्छा सब्जेक्ट क्या हो गया कि हिंदी। उसके बाद कला संस्कृति। और कला संस्कृति मैं नहीं तो कौन बे है? आपको कला संस्कृति आपके उंगलियों पर आपको याद करवा सकता हूं। ठीक है, जैसे आज टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े हुए हैं आशु जी की ट्रिक पर, तो वहां पर एक फैक्ट डाले थे मैंने जैन मंदिर के, होंगे आपके पास भी। लेकिन विद्यार्थी क्या है कि जब उस पर रिएक्शन देता है तो पता चलता है कि अभी हमें और डालने हैं। ऐसे कुछ नोट्स डाले हैं राजस्थान पुलिस के, टेस्ट पेपर डाले, तो इनके भी मिलते रहेंगे। कल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का डाला था, अब आपको ग्राम विकास अधिकारी का दे देंगे, एसआई का दे देंगे। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में और क्या पढ़ना है। अंग्रेजी। क्या पढ़ना है? अंग्रेजी। ग्राम विकास अधिकारी में भी पढ़नी है, सीटी में भी पढ़नी है, यहां भी पढ़नी है। लेकिन यहां सबसे आसान है कि आप केवल 2 किताब लाकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और उसके लिए कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। 2 किताब से, और नहीं तो 1 किताब भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो हाईकोर्ट वाली, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी ग्राम विकास अधिकारी की 850 पदों पर आपको पता है भर्ती जो है वो निकली हुई है। इसके जो आवेदन है वो कब से होंगे? 19 जून से भरे जा रहे हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 19 जून में। और परीक्षा कब है इसकी? परीक्षा अगस्त। ठीक है। अब आपके पास में टाइम कितना बचा? अब कोई कहेगा सर कम टाइम बचा हुआ है, तो टाइम कम कैसे बचा हुआ है भैया? बहुत पहले से पता चल रहा था कि भर्ती जो है बस उसकी विज्ञप्ति जारी होनी है, आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा डेट जो है पहले से अनाउंस हो रखी है। तो आपके पास में अगर आज की तारीख से देखा जाए तो आपके पास तो 10 दिन तो जून के हैं, फिर आप जुलाई के, और फिर आप अगस्त के,
तो अब यहां पर अपने जोड़े इन सबको, तो लगभग हमारे पास में 70 दिन आप एक रणनीति के तहत मान सकते हो आपके एग्जाम में है। कितने दिन है? 70 दिन, बस, इसके अलावा अब कुछ भी नहीं है। अब 70 दिन में हम वीडियो लगे, इसके अलावा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की और भर्ती आ रखी है 53,749। क्या पता किसी का स्वाभिमान नहीं मानना होगा तो आवेदन नहीं किया होगा। बड़े बड़े जो हैं वो भी कई बार कहते हैं ना, अरे मतलब कदे कदे सिंह हार जावे, तो क्या कि बड़े बड़े लोग भी कई बार अच्छी रणनीति रखते हैं, लेकिन भविष्य में एक बात याद रखना, कभी कभी किस्मत भी जो है वो भी साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ, हमें लोग कहेंगे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। भाई साहब, पूरे भारत में 150 करोड़ में से अगर एक जना लग जाए ना कोई गरीब परिवार का, उसे हाईलाइट कर दिया जाता है, फिर सारे वो गरीब परिवार के लोग पढ़ने के लिए चले जाते हैं। फिर वहां पर देखा जाता है, देखो ये किस प्रकार से पढ़ाई करता था, कैसे करता था, कैसे इसका सिलेक्शन हुआ। क्या पता इसके पीछे क्या राज है। वो एक ही, और क्यों नहीं, एक ऐसे ही बड़े बड़े एग्जामों में होता है, कोई एक आगे निकल के आता है और फिर हम देखते हैं सारे के सारे उसके पीछे भागते हैं। गरीब आखिर कर्जे में ही रह जाता है, अमीर जो है वो अमीर ही रह जाता है। सिलेक्शन जो मध्यम बीच में चलता है उसका होता है। इसलिए आपके पास में एक अच्छा अवसर है कि आप जो है अपने विषय तैयार करें। अभी हमारे पास में भर्ती है कि ये जो ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस है आपने देखा होगा, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 160, कुल अंक 200 है। गणित भी है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, ठीक है। राजस्थान का इतिहास भी, संस्कृति भी है, बेसिक कंप्यूटर भी है। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के ये टॉपिक है जिनमें से कुछ टॉपिक आपको खुद को तैयार करने। कई बार तो लोग सिलेबस को जो है याद ही नहीं कर पाते और क्या मैं तैयारी कर लूंगा। सिलेबस तो याद करो, पहले टॉपिक लिख लो सबसे कम भर्ती वाले, जो आपको लगे सबसे कम जो भर्ती में टॉपिक है उसको पहले वो याद करो, फिर उनके बारे में याद करो क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि व्हील क्या है, मोड़ क्या है, लहरिया क्या है, मोटड़ा क्या है, फड़ क्या है, पान्य क्या है, ठीक है, या पिछवाई क्या है, आप बोले कलाबतू क्या है, मुरादाबादी क्या है, कोफतगिरी क्या है, बादला क्या है। इन शब्दों को पहले समझो तो सही। नाना को घर को एड्रेस तो पता चले जना तो मामा को नाम जानांगा। तो पहले टॉपिक ये किस में आएंगे, क्यों हम पढ़ते हैं। गौरी क्या है, कन्हैया दंगल क्या है, हेला ख्याल क्या है, तमाशा क्या है, तुरा कलंगी ख्याल क्या है। हम नृत्य पढ़ते हैं, क्यों उसके प्रकार बंटे, तो पहले उन चीजों को जानना। वाद्य यंत्र के प्रकार, फिर उनके बारे में पढ़ना। लोक देवता में पंचपीरों को पहले पढ़ना, 2 अवतारी पुरुष को पहले पढ़ना। दुर्ग में 6 जो यूनेस्को द्वारा शामिल दुर्ग है उनके बारे में पढ़ना। देवियां उनको पढ़ना जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित मंदिर है, जहां पर लोग जो है लाखों की तादाद में आते हैं, जिनसे सरकार को भी कुछ फायदा होता हो। वहीं से पेपर में आता है, चाहे आप करणी माता का मंदिर देखोगे, जीर्ण माता का मंदिर देखोगे, केला देवी का मंदिर देखोगे, हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। अब इसमें जो है 20 नंबर अंग्रेजी है सीनियर सेकेंडरी एग्जाम के लेवल की। उसके बाद गणित है 30 नंबर की, थोड़ी सी कठिन है यहाँ की गणित, आपको ध्यान रखना है वीडियो में। सामान्य ज्ञान में 10 नंबर है आपके करंट के, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर के। अभी जो करंट की किताब है अगर आप वो भी पढ़ते हैं तो भी आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। विज्ञान के प्रश्न है जो लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाले विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, वही टॉपिक जो है इसमें शामिल किए गए हैं। और जो हमारा दैनिक विज्ञान है उसको इसमें पूछा जाएगा। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में देखो विश्व के बारे में पूछा गया है, महाद्वीप पूछे, नदियां, पहाड़, तो इसकी क्लास तो आज 9 बजे होने वाली है। फिर भारत का पर्यावरण है, राजस्थान का मौसम, वनस्पति, मिट्टी, राजस्थान की पूरी भूगोल दे दी, ठीक है। इसके अंदर आर्थिक समीक्षा के साथ में अर्थव्यवस्था भी जोड़ दी, ठीक है। ये यहां पर देखिएगा आर्थिक विकास, कृषि, तो यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है। 30% नंबर यहां पर देखो राजस्थानी हस्तकला भी इसी में दे दी इन्होंने, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे खनिज, उद्योग, ठीक है, योजनाएं, फसलें, इनको क्या राजस्थान में 2 भागों में बांट दिया। 30 नंबर की ये होगी, 30 नंबर की ये वाली भूगोल में से। यहां पर आप ये मान लीजिए कि भारत, विश्व और राजस्थान दोनों आया तो 10-10 नंबर मान लीजिए, और इधर ये राजस्थान के संदर्भ में केवल 30 नंबर का पूरा दे दिया। फिर राजस्थान इतिहास संस्कृति में 30 नंबर है, जिसके अंदर हमारे पास में जो है
मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जब हम बात करते हैं किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, 1800 स्थानिक क्रांति, राजनीतिक जागृति में बात करते हैं तो प्रजामंडल, एकीकरण, ठीक है, सामाजिक आर्थिक जीवन संगठन के अंदर सभ्यताएं आ जाएगी, किस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर रहन सहन हुआ है, लोग रहे थे। मध्यकालीन पृष्ठभूमि है जो अपने राजपूत, मुगल राजपूत संबंध आ जाते हैं। इसके अलावा जो बाहरी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में बात आ जाएगी, ठीक है, जैसे मोहम्मद गोरी है, पृथ्वीराज चौहान है। बोलियां, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक लोक विश्वास, ये कुछ टॉपिक है, आसान से टॉपिक है, ये मैं आपको करवा दूंगा और पहले करवाए हुए भी हैं। फिर है आपके पास कंप्यूटर के 10 नंबर, इतना आप तैयारी करोगे 200 नंबर का आपके पास पेपर है, ठीक है, 150 प्रश्न आपके पास आने वाले हैं और उसमें से आपको अब सिलेक्शन लेना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहां पर एसआई की, तो एसआई के अंदर भी वही हिंदी के टॉपिक है, थोड़े से बढ़ जाते हैं। और इन्हीं में से अगर हम बात करें 200 नंबर का पेपर हमारे पास में ये रहा, तो जीके की जब बात करेंगे तो सेम आएगा, कल्चर की बात करेंगे तो भी सेम आएगा, हाईकोर्ट वाले में भी बात करेंगे तो भी सेम आएगा। इस समय आपको क्या करना है, पहले सबसे छोटी भर्ती का सिलेबस आपके पास, फिर आपका जो ड्रीम है वो आपके पास, फिर अगली का कॉमन सब्जेक्ट जो टॉपिक है उनको आप कंठस्थ कर लो, क्योंकि वो एक बार नहीं बार बार काम आएंगे। जैसे करंट की कोई बुक लेकर आते हो आप देखोगे उसका कागज थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो यूज एंड थ्रो होती है, 2 महीने की है तो 2 महीने बाद कोई काम की नहीं है, 4 महीने बाद कोई काम की नहीं है। लेकिन हम कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेके आते हैं, जैसे अभी मैं कहूं कि मेरी इतिहास की किताब है या जिला दर्शन की, उसका पेज बहुत अच्छा है, जादुई बुक का पेज बहुत अच्छा है, पर गाइड का पेज उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो यूज एंड थ्रो की होती है। उसी प्रकार जब हमारे को कॉमन जो टॉपिक मिल जाए उनको अच्छे से तैयार करना है, बाकी जो है लगातार जो सबसे मतलब अलग लग रहे हैं उनको थोड़ा सा आप हल्के में लेकर भी आप देख सकते हैं, और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उनको आप छोड़ सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर बैच भी तैयारी कर लो पर है, हाईकोर्ट का जो बैच है वह भी तैयारी कर लो पर है, ये रिकॉर्ड बैच है, ठीक है। पहले इसकी रेट 251 थी लेकिन आप लेट हैं तो इसको बढ़ा दिया गया है। ग्राम विकास अधिकारी का 1499 था, अब 1199 कर दिया गया है 2 दिन तक, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं जिसके अंदर आपको रिकॉर्ड कोर्स जो है वो मिल जाएगा फ्री, ठीक है। पहले से चला आ रहा है वही बेच रहेगा। तो आप एक साथ तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, मुख्य रूप से हिंदी पर, जीके, इंडिया जीके जो टॉपिक है उनके ऊपर विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हमारे पास में इधर दिए हुए हैं सेकंड पेपर एसआई, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं यहां पर राजस्थान के अंदर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साहित्य, ठीक है, मेले और जो दुर्ग वगैरह है वो सारा यहां पर पढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम प्राचीन, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर पूरा दिया गया है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, मौर्य, गुप्त, आधुनिक भारत में महात्मा गांधी, गांधी का युग या क्रांतिकारी, कांग्रेस अधिवेशन, मध्यकालीन में जो है सल्तनत काल, मुगल काल, वो सारा आ जाता है। जियोग्राफी के अंदर जो वहां पर पढ़ रहे थे वही यहाँ पर है, वर्ल्ड और इंडिया दोनों आ जाएगी जो वीडियो के अंदर पढ़ी। फिर भारत की जियोग्राफी आ जाएगी, फिर राजस्थान की जियोग्राफी आ जाएगी, फिर इंडियन पॉलिटी, ठीक है। थोड़ा सब इंस्पेक्टर में पॉलिटी का रोल ज्यादा रहता है तो आप इस पर थोड़ा ज्यादा जोर दे सकते हैं। ऐसा हमें वीडियो में देखने को नहीं मिला, ना ही हमें ये चीज जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में देखने को मिली। अब आप कोई कहेगा कि नहीं इसकी उसके साथ तुलना कैसे कर सकते हैं, तो तुलना तो किसी के साथ नहीं कर सकते। सड़क पर रहने वाला हेमू भी जो नमक बेचा करता था वो कभी अकबर से टक्कर ले लेता है, तो अपने आप को कमजोर मत मानना। आप ऐसे लगे कि मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा हूँ और ऐसे का पेपर नहीं दे पाऊंगा, आप दे सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, ज्यादा नहीं। आज तक कोई किताब नौकरी नहीं लगाएगी, कोई कोचिंग नहीं लगाएगी, कोई आपका साथी आपको नौकरी नहीं लगाएगा। नौकरी आप लगोगे तो अपने दिमाग से लगोगे, जितना आपको याद होगा उसी से नौकरी लगोगे। इसलिए जितना हो सके खुद पढ़े, अपने आप के चेहरे को देखें। लोगों में कमियां तब निकालना जब कुछ बन जाओ, उससे पहले खुद को देखोगे मैं क्या हूं, मैंने कितनी गलतियां कर दी, मेरे जीवन में कहां तक पहुंचा हूं। जो आपसे आगे है हमेशा उसे श्रेष्ठ माने, उसको फॉलो करे और उसके पीछे बढ़े। जो आपसे पीछे हैं उनको साथ लेकर अपने बराबर ले आए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।